वो बैरिस्टर भी हैं, वो नेता भी हैं। अपनी वाक पटुता से वो कईयों के दिलों पर राज करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही भारतीय राजनेता की, जिन्होंने अपनी विशिष्ट भाषा शैली और बयानबाजी के कारण खूब सुर्खियां बटोरी है। कई बार आलोचनाओं का शिकार भी हुए हैं, तो कई बार अपनी बातचीत से, अपने बयानों से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह भी बनाई है। हम बात कर रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी की, जो कि अपनी पार्टी AIMIM के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ओवैसी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के साथ ही उनके वो बयान जो विवादित रहे और उनके वो बयान जिन्होंने दिलों को जीता, ये सब आपको बताते हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी, जिनका जन्म 1969 को हैदराबाद में हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के बाद वकालत का पेशा उन्होंने अपनाया। 1994 में आंध्र प्रदेश विधानमंडल का चुनाव चार मीनार क्षेत्र से उन्होंने जीता भी। इस जीत ने उन्हें राजनीतिक मंच पर स्थापित किया और उसके बाद साल 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव हैदराबाद से जीता और तब से लगातार हैदराबाद से वो सांसद रहे हैं। उनकी पार्टी AIMIM ने हैदराबाद पुराने शहर क्षेत्र में लंबे समय से पकड़ बनाई हुई है। उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इसे आगे बढ़ाया था और अब उनकी विरासत को संभाल रहे हैं ओवैसी। मुस्लिम समाज की आवाज संसद और विधानमंडल में उठाना, अल्पसंख्यकों की समृद्धि का सवाल करना, पुरानी राजनीति की सीमाओं से निकलने का प्रयास करना, ये सब काम ओवैसी करते हैं। उनके समर्थक वर्ग जो हैं वो उन्हें अपने नेता के रूप में जानते हैं। अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपने हक की बात अपने इस नेता से, खास तौर से उनके कौम के समर्थक करते हैं। ओवैसी का राजनीतिक सफर बहुत सहज और बहुत आसान नहीं था। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिनसे विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने सार्वजनिक मंच से भारत माता की जय नहीं बोलने, जब तक वो महसूस न करें, अल्पसंख्यकों की बराबरी का स्थान न मिले, ये सारी बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि हर बच्चा दुनिया में मुस्लिम जन्म लेता है, जो बाद में सुर्खियों में आ गया। विवादों के ये पहलू उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले गए। कहा यह जाने लगा कि ओवैसी हमेशा विवादित बयान देते हैं। मीडिया ने भी उन पर जाति, धर्म और अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासत करने का, ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया, या यूं कहें कि एक तस्वीर वैसी बनाई। इन विवादों के बीच एक बात खास ऐसी है कि ओवैसी ने संसद में सक्रियता कम नहीं की। उन्होंने खूब सवाल उठाए, वक्फ के मुद्दों को उठाया। भारतीय मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह बात अकेले मुस्लिम नेता होने के नाते ओवैसी उठाते हैं। यह विवाद उन्हें आलोचना की ओर धकेलता हुआ जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन उसी के साथ वो अपनी वाक्पटुता और संप्रेषण शैली का त्याग नहीं करते हुए, स्पष्ट और मुखर रहते हुए तमाम विवादों से निकल आए। हाल ही में ओवैसी ने एक और ऐसा बयान दिया था जब से ये कहा जाने लगा कि वाकई में मुस्लिम नेता हो तो ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके समर्थन में ओवैसी का जो बयान आया, उसने दिल जीत लिया। विपक्ष का कोई नेता इस ऑपरेशन पर बोलता, उससे पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकवादी संरचना को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने उन देशों में पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन की तमाम बातों को उजागर किया जिस डेलीगेशन में वो शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जब एक बड़े पैमाने पर विश्व भर में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजे थे, उनमें से एक देश में ओवैसी भी गए थे, जहां उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, दिल जीत लिया।
लोगों ने कहा कि भारतीय मुसलमान दरअसल असली ये है। बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, और फिर ये बोलना कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। इस नई भूमिका में, या यूं कहें कि इस नए अंदाज में, ओवैसी को खूब प्रशंसा मिली। उन्होंने ये दिखाया कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थिति, ये सब कुछ वो भारतीय होने के नाते समझते हैं, जानते हैं और इसकी गंभीरता को भी संजीदगी से टटोलते हैं। ओवैसी ने सांसद रहते हुए कई सवाल उठाए जो सामान्य सांसदों की औसत सक्रियता से कई गुना ज्यादा थे। ये संसद की जो कार्रवाई है उसमें ओवैसी के नाम ये रिकॉर्ड भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा विवेक के साथ उठाते हुए एक भारतीय नेता के रूप में ओवैसी को पहचान मिली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रम पर उनके स्पष्ट रुख ने यह दिखाया कि वो सिर्फ समाज धर्म की राजनीति नहीं करते बल्कि देश हित का भी पक्ष रखते हैं। ओवैसी को अल्पसंख्यकों की आवाज के रूप में भी जाना जाता है। कहा यह जाता है कि लोकतंत्र में सिर्फ मुसलमान वोट बैंक नहीं है, ये मुद्दा मजबूती से और सही भागीदारी से हमेशा ओवैसी ही उठाते हैं। वैसे तो कई सारे मुस्लिम नेता हैं, लेकिन ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को, या यूं कहें कि एक खास कौम को मजबूती से नेताओं के बीच अपनी बात के साथ रखा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक पुरानी विचारधारा से निकलकर उन्होंने उन मामलों पर बात की जो पारंपरिक राजनीति में कम छुए जाते हैं। वक्फ, सरकारी नीतियां, विकास दर, सुरक्षा के मुद्दे। अगर देखा जाए तो आमतौर पर भारत में कोई भी मुस्लिम नेता इस तरीके की बात कम करता हुआ दिखाई पड़ता है। उनको तारीफ तो मिलती रही, उनको चुनौतियां भी खूब सारी मिली। विवादित बयानों ने उन्हें आलोचनाओं के घेरे में रखा, लेकिन हाँ, अपने कई सारे इस तरह के बयान से जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, जो देश के गौरव से जुड़े हुए थे, उसने ओवैसी को स्टार बनाए रखा। ओवैसी के संदर्भ में एक प्रश्न किया जाता है कि क्या अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति से निकलकर व्यापक बहुसंख्यक समर्थन वो कभी हासिल कर पाएंगे? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रमों के बाद जब उनके बयान आए तो उनकी सियासत को भी नए आयाम मिले, और अब यह सवाल शायद बहुत ज्यादा दिनों तक न रहे कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के ही नेता बनकर रह जाएं। अज़दुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक सफर विवादों, चुनौतियों और नए अवसरों से भरा रहा है। उन्होंने एक क्षेत्रीय नेता से लेकर राष्ट्रीय मंच पर अपनी धाक, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके बयानों ने उन्हें आलोचना का पात्र जरूर बनाया, लेकिन उसी वक्त उनके सक्रिय योगदान ने उन्हें तारीफें भी खूब दी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन से उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं बल्कि भारत के नेता हैं। अगर भविष्य में वो इस दिशा को पकड़ें तो राजनीति में वो नया मॉडल स्थापित कर सकते हैं, जहां धर्म आधारित राजनीति के बजाय राष्ट्रीय समावेशन, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे हों। और हो सकता हो कि ये बहुत मजबूती से ओवैसी को भारतीय राजनीति में स्थापित करने के लिए काफी होगा। ओवैसी एक ऐसे नेता जो बयानों में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अपनी वाक्पटुता और अपने बयानों से लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।